भारत के स्कूलों में जब मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाई जाती है तो इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया जाता है। हमारे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और हमारे देश का एक पूरा के पूरा वर्ग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलाया जाता है और कहता है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। लेकिन जब फ्रांस अपने देश के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब और अबाया पहनने पर रोक लगाता है तो फ्रांस ये कहता है कि यही असली धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें स्कूलों को धर्म की प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता। तो अब आप देख लीजिए, एक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हमारे देश में हमें सिखाई जा रही है और एक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आपको फ्रांस जैसे देश में देखने को मिल रही है। अब बड़ी बात यह है कि भारत में तो लोग बात बात पर आरोप लगा देते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में आ गया। जब हमारे यहां मुस्लिम छात्राओं पर ये बुर्का पहनने पर रोक लगती है तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में आ गए। लेकिन जब फ्रांस यही काम करता है तो कोई फ्रांस पर उंगली नहीं उठाता। लगभग 6.5 करोड़ की आबादी वाले फ्रांस में 60 लाख मुसलमान रहते हैं और फ्रांस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां सबसे पहले स्कूलों में धार्मिक पोशाक और धार्मिक चिन्ह जैसे गले के लॉकेट और ताबीज पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। उनका यह कहना है कि आप कोई ऐसी चीज अपने शरीर पर नहीं पहन सकते जिससे आपका धर्म पता चलता हो और यही उनकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। और जहां वर्ष 2010 में सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर भी वहां प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस को दुनिया सांप्रदायिक नहीं मानती, धर्मनिरपेक्ष मानती है, सेकुलर मानती है। और फ्रांस भी यही कहता है कि उसने ये फैसले अपने देश की असली धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने के लिए लिए हैं। लेकिन भारत में इसका उल्टा होता है। जब हम यही काम करते हैं तो लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई, सांप्रदायिक सरकार आ गई, सांप्रदायिक पुलिस आ गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और फिर हमारे यहां एक नई कहानी और एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। फिलहाल फ्रांस में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस बैन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध में फ्रांस की सरकार को सांप्रदायिक नहीं बताया जा रहा, बल्कि विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी यही कहना है कि अबाया का इस्लाम धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसके पहनावे पर रोक लगाना गलत होगा। लेकिन फ्रांस की सरकार कहती है कि अबाया मुस्लिम छात्राएं ही पहनती हैं, केवल वही पहनती हैं, इसलिए अब यह फैसला वापस नहीं होगा। और 4 सितंबर को जब वहां स्कूलों का नया सत्र शुरू होगा तो यह बैन उसी दिन से मुस्लिम छात्राओं पर लागू हो जाएगा।